दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8th पे कमीशन के बाद हमारी सैलरी कितनी बनेगी, हमारी पेंशन कितनी बनेगी, कितनी बन सकती है हमारी पेंशन, हमारी सैलरी कितनी बन सकती है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे जो आपके दिमाग में बहुत ही दिनों से चल रहे होंगे। जब से ये न्यूज़ आई है कि 8th पे कमीशन लगने वाला है, 8th पे कमीशन की कमेटी का गठन होने वाला है, तब से बहुत से सैलरीड पर्सन के भी दिमाग में आ रहा है कि मेरी सैलरी 2026 में कितनी बनेगी, मेरी पेंशन कितनी बनेगी। तो हम बिना किसी देर किए हुए चर्चा करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा फिटमेंट फैक्टर लगभग कितना रहेगा। इसकी भी हम सटीक तरीके से चर्चा करेंगे। कई चैनल वाले बता रहे हैं कि 3.0 फिटमेंट फैक्टर रहेगा या 2.87 रहेगा, ये कितना रहेगा, हमारी सैलरी कितनी बनेगी, पेंशन कितनी बनेगी, इसके बारे में भी आप सब लोग जान पाएंगे इस वीडियो में। और हमारा जो एक्सपेक्टेड डीए है जनवरी 2026 तक, ये जो जनवरी 2026 तक हमारा डीए है वो लगभग चला जाएगा डियर फ्रेंड्स, हमारा डीए लगभग 65% के समथिंग चला जाएगा। यानी कि अभी जो 53% है तो लगभग 65% के आसपास चला जाएगा। शुरू करते हैं हम। जो फिटमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू न्यूज़ चैनल, जैसे मान लो दृष्टि वाले जो हैं, दृष्टि वाले ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग रहेगा कितना, 3.0। आपको लगता है कि 3.0 रहेगा? देखो इसकी भी चर्चा करेंगे हम लास्ट तक, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितना रहेगा। क्योंकि 7th पे में फिटमेंट फैक्टर रहा था दोस्तों 2.57 के समथिंग रहा था मेरे अकॉर्डिंग। उस टाइम डीए रेट थी दोस्तों 100 की क्रॉस कर रखी थी डीए रेट, यानी कि 115% या 125% के आसपास डीए रेट थी उस टाइम पे। जिस टाइम 7th पे कमीशन लगा था दोस्तों, उस टाइम डीए रेट कितनी थी, 125% के आसपास। और अभी कितनी है 8th पे कमीशन के टाइम पे डीए रेट 53 है। और जैसे मान लो जनवरी 2026 के समथिंग 65 मान लो, मैक्सिमम 65% पे। अब इसमें गैप देखो दोस्तों, गैप देखो डीए रेट में, डीए रेट पे भी डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर। डीए रेट में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि पहले वाला जितना फिटमेंट फैक्टर आ जाए। इससे अंदाज़ा लग रहा है क्या आपको दोस्तों? आप गूगल में जाके सर्च करके देखना कि जनवरी या जैसे मान लो 2016 के आसपास डी रेट कितना था, आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर उस टाइम पर 2.57 क्यों रहा था और आज 2.57 से कम क्यों आएगा, ये भी अंदाज़ा लग जाएगा आपको। और ये जो आज मैं कह रहा हूँ, ये आज आपको भले ही गलत लग रहा हो, लेकिन जब जनवरी 2026 आएगी तब आपको पता चलेगा कि फिटमेंट फैक्टर इतना ही क्यों आएगा। जागरण जोश वाले ने कहा है कि 2.86 रहेगा फिटमेंट फैक्टर, और दैनिक भास्कर और अमर उजाला वाला न्यूज़ चैनल ने कहा है कि 1.92 के समथिंग फिटमेंट फैक्टर रहेगा। आप दोस्तों अंत तक खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना रहने वाला है। अब चलते हैं हम दृष्टि वाले के अकॉर्डिंग। दृष्टि वाला कह रहा है कि 3.00 के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ेगी साहब। यानी कि जैसे मान लो मेरी अभी बेसिक, जैसे मान लो किसी की भी बेसिक, जैसे मान लो अभी तो 20,000 है, 20,000 है, और उसको फिटमेंट फैक्ट से गुणा करेंगे। जैसे मान लो दृष्टि के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो फिटमेंट फैक्ट यदि जनवरी 2026 में 3.00 आ जाता है तो हमारी नई बेसिक क्या हो जाएगी, 20 या 60,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। तो हमारी सैलरी की बेसिक कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, 60,000 बन जाएगी। अब इसमें डी ए जीरो हो जाएगा उस टाइम पे, डी ए जीरो, डी ए जीरो हो गया। और आपको एच आर ए की जगह है, एच आर ए जीरो नहीं होगा कभी भी, एच आर ए जो मिल रहा है वही रहेगा आपका। चेंज जो होगा वो बेसिक में होगा केवल, यानी कि जो आपको बेसिक मिल रही होगी उस टाइम पे जनवरी 2026 में,
उसको फिटमेंट फैक्टर यदि 3.0 आ जाता है, वैसे तो 3.0 आने वाला नहीं है, ये भी सब जानते हैं, 3.0 फिटमेंट फैक्टर नहीं आएगा। यदि 3.0 आता है तो 60,000 इसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप भी अपनी कैलकुलेशन कर लेना। जागरण जोश वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं। जागरण जोश वाले ने कहा था 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो हमारी बेसिक कितनी इंक्रीज होती है, देखो देखें। मान लो वही हमारी बेसिक, जैसे मान लो 20,000 है, अभी 20,000 है। अब इसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा करो, ये मैंने फॉर्मूला दिया है। आप अपने बेसिक का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बोलते हैं कि मेरी दादाजी की बेसिक इतनी है, तो उनका नई बेसिक कितनी हो सकती है, उनकी कितनी ग्रोथ हो सकती है सैलरी में। तो इससे आप सब कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो इसको यदि आप 2.86 से गुणा करोगे तो नई बेसिक जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगी। अब आगे चलते हैं हम दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर वाले ने कहा है और अमर उजाला ने भी कहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। इसकी बात पर आपको कितना विश्वास होता है? मुझे तो लगता है कि देखो अभी डीए कितना है, जैसे मान लो 100% यदि आपकी बेसिक मानो, बेसिक यदि 100 मानो और इस पर डीए कितना है अभी, या जनवरी 2026 तक मान लो 65, तो यानी कि वैसे देखा जाए तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर रहेगा कितना, 1.65। भाई इससे कम तो जाने से रहा, क्योंकि यदि डीए को आप मर्ज करोगे बेसिक के अंदर तो 1.65 तो फिटमेंट फैक्टर ऐसे ही हो गया। 1.65 से आप कितना ज़्यादा बढ़ा लोगे, दो के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर कितना रह जाएगा यदि मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2 गुना। यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है दोस्तों 1.65 से लेके 2.00 के बीच में वेरी करेगा। ये क्यों कह रहा हूँ मैं दोस्तों, 7th पे लगा था, 7th पे के टाइम पे बेसिक जैसे मान लो यदि 100 थी तो उस टाइम पे डीए की बेसिक यदि 100 थी तो उस टाइम पे डीए कितना था, 100 के क्रॉस कर चुका था, 100 प्लस कर चुका था। 7th पे के टाइम पे फिटमेंट फैक्टर कितना आया था दोस्तों, आपने भी देखा होगा 2.57, यानी कि उस टाइम पे हमारा डीए था लगभग 125% के आसपास था, जनवरी 2016 के आसपास। यानी कि यदि डीए को हम मर्ज करते उस टाइम पे तो 1.25 होता, 2.25 होता। इससे कितना ज़्यादा बढ़ाया कमीशन ने लगभग 25% के 0.25% बढ़ाया, 0.25 ही बढ़ाया। ऐसे ही हम यदि इसमें देखते हैं यदि 0.25 वो कमीशन बढ़ाता है तो इसमें कितना रहा, जैसे मान लो 3, 8 और ये 1, यानी कि मिनिमम यानी कि लगभग कितना रहेगा, 2 से कम ही रहेगा। यदि पिछले आयोग के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारी फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, 1.65 से लेके 2.00 के बीच में रहने वाला है। आपको कितना लगता है कि कितना रहेगा आपका अपना फिटमेंट फैक्टर, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट भी अवश्य करें कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।